मुझे पता है कि कुछ लोग यह मेरी कहानी पढ़कर मुझे खुदगर्ज बेवफा औरत समझेंगे, पर मौत से सभी को डर लगता है ना। मैंने भी इसीलिए उनसे अलग होने का फैसला लिया। मेरा नाम कल्पना है। मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। वैसे तो मैं एक गुजराती हूँ, पर बचपन से ही फैमिली के साथ बेंगलोर में रहती हूँ। मेरे मम्मी और पापा मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और मैं अच्छा रिश्ता पाने के लिए हाँ में लगी हूँ। तभी उन दिनों एक लड़की की नज़र मुझ पर पड़ी। शायद उसे मैं अच्छी लगती थी। रोज सुबह शाम वह मेरे स्कूल के सामने मंडराने लगा। एक दिन मेरा दिमाग हट गया तो मैं जाकर उसका कॉलर पकड़ ली और पूछा कि क्या लफंगपंती मचा रखी है, पुलिस बुलाऊं क्या? मेरा यह रूप देखकर उसके पसीने छूट गए। वह सॉरी सॉरी बोलने लगा और मुझे जाने दो, आगे से तुम्हारे आसपास नहीं दिखूंगा, ऐसा बोलकर मिन्नतें करने लगा। मैंने भी उसे जाने दिया। एक हफ्ते तक वह दिखा नहीं, पर फिर अचानक वह नजर आने लगा। लेकिन अब वह काफी दूर खड़ा रहकर मुझे निहारता रहता और मैं उसकी ओर देखूं तो वो फौरन नजरें घुमा लेता। मुझे लगा कि शायद वह काफी सीधा लड़का था और दिखने में भी ठीक ठाक था, तो मैंने फैसला किया कि उससे बात करूं। चूंकि मुझे नहीं लगता कि वो लड़का मुझे प्रपोज करने की हिम्मत कर पाएगा। मुझे मालूम था कि सामने से गई तो वह डरकर भाग जाएगा, इसलिए मैं चुपके से उसकी बाइक के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसके शोल्डर पर टैप किया। मुझे इतने करीब देखकर उसकी हवा टाइट हो गई। वह फौरन बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। मैंने फटाक से बाइक की चाबी निकाल ली और उससे कहा कि इरादा क्या है। इस बार भी उसकी हालत पतली हो गई। घबराते हुए गूंगे जानवर की तरह बुत बनकर वह मेरे सामने बुरी तरह से खड़ा था। फिर फकल मारते हुए धीरे से मुझसे बोला, आई लव यू। सच कहूं तो मेरी हंसी छूट गई। लड़का अच्छा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना ज्यादा क्यों कांप रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसीलिए मेरे आसपास चक्कर काट रहे हो। इस प्रकार की हरकतें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं पसंद हूँ तो मेरे घर अपने माँ और पापा को रिश्ता लेकर भेज देना। अगर सब सही रहा तो मैं भी हाँ कह दूंगी। इतना बोलकर मैं वहाँ से घर की चली गई। शाम के करीब 5 बजे थे, तभी अचानक मेरे घर की बेल बजी। मुझे यकीन नहीं हुआ। वो लड़का उसी दिन अपने पापा और माँ को लेकर मेरे घर आ धमका। मैंने झटपट नए कपड़े पहने, माँ ने नाश्ता तैयार किया और हमारी मीटिंग शुरू हुई। उस लड़के की माँ ने कहा, घर में पूरे दिन काम करने वाली है, खाना पकाने के लिए कुक है, हम मॉडर्न फैमिली से हैं और आपकी बेटी अपना काम शादी के बाद भी जारी रख सकती है। शादी में हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, बाकी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हमारा बेटा शराब सिगरेट नहीं पीता है, स्वभाव से शांत है, कमाता अच्छा है और मारपीट तो उनके पिता ने भी मुझसे कभी नहीं की है, तो ये क्या करेगा? आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। मेरे पापा और माँ ने तो दंग रह गए। उन्होंने मेरी ओर देखा और मैंने भी उसे फौरन हाँ कहने का इशारा दे दिया। उसी वक्त मेरी शादी पक्की हो गई और करीब 2 महीने बाद मेरी शादी भी हो गई। शादी की पहली रात सेज पर मैं घूंघट ताने बैठी थी, तभी दरवाजा खुला और मेरा पति अंदर आया। मैं शर्म से लाल हो चुकी थी। तभी अचानक से मेरे पति ने मेरे पीछे से बाल पकड़े और मुझे घसीटते हुए जमीन पर पटक दिया। मैं दर्द से करा उठी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे कहा कि ये सब क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने मेरी बात का एक जवाब नहीं दिया और मुझे गले से पकड़कर वापस बेड पर पटक दिया और फिर वह मुझे जानवर की तरह घुराने लगा और नोचने काटने लगा। मैं उसे धक्का देकर अपने से दूर किया और बेड के कोने में बैठकर रोने लगी। वह अब भी मेरी ओर अजीब नजरों से देख रहा था और बार बार अपनी जबान लबलबा रहा था, जिसे मैं उसके लिए इंसान नहीं बस की खाने वाली कुछ वस्तु। मैं खौफ में थी। फिर मैं हिम्मत करके मैंने उसे समझाने की कोशिश की और रोते रोते कहा कि यह तुम्हारा प्यार है, इसीलिए दिन रात मेरे पीछे पड़े थे। जब मैं बोल रही थी तो उसकी नज़र मेरी गर्दन पर थी। कुछ ही देर में उसने मुझ पर फिर हमला कर दिया और मेरी गर्दन के पास अपनी दांतें गड़ा दिया।
मुझे इतना तेज दर्द हुआ कि मेरी मरण चीख निकल गई। कुछ ही देर में घर के सब लोग दरवाजा तोड़कर हमारे कमरे में आ गए। मैं दौड़कर उन सब के पास गई। मेरी हालत देखकर सब मेरे पति को खूब डांट रहे थे। देखते ही देखते मेरा पति जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसी रात मेरे माँ और पापा को बुलाया गया और शादी की पहली ही रात मैं अपने घर वापिस आ गई। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति पर पिशाच का साया पड़ जाने का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इससे पहले उसने कभी भी ऐसी हरकत नहीं की है, ये सब पहली बार हुआ है। सच जो भी हो, मेरे लिए शादी एक खौफ बन चुकी थी। मेरे पापा और माँ ने उन सब के साथ हाथ जोड़कर कहा, हम पुलिस में नहीं जाना चाहते, आप इज्जत से इन दोनों का तलाक करा दीजिए। ना चाहते हुए भी उन्हें हमारी बात माननी पड़ी। मुझे पता नहीं कि मेरे पति पर पिशाच का साया या कोई और दिमागी बीमारी थी। उन्हें यह तकलीफ उसी रात हुई थी या उससे पहले ऐसी बर्ताव वो कर चुके थे। उन लोगों की सच्चाई वो लोग जाने और भगवान जाने। लेकिन उस भयानक हमले के बाद मैं चाहकर भी उस इंसान के साथ नहीं रह सकती थी, क्योंकि पूरी जिंदगी डर के साए में बिताने से अच्छा है कि रास्ते अलग कर लिए जाएं। अब शादी के बंधन में दोबारा बंधने को जी नहीं करता। क्या पता शरीफ और सीधा दिखने वाला जीवन साथी अंदर से दरिंदा या बीमार निकले। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।